अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फर्ज होता है। एक औरत कितना स्ट्रगल करती है ना अपनी जिंदगी में हर रिश्ते के साथ। कभी ससुराल वालों को लेकर स्ट्रगल करना, कभी अपने शोहर को लेकर स्ट्रगल करना, सारी जिंदगी उसका स्ट्रगल ही रह जाता है। कभी वो अपने लिए सोचती ही नहीं है, और जब ससुराल वाले उसको दुख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंदर से खत्म हो जाती है, टूट जाती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ससुराल में एक तो शोहर जो ससुराल वाले होते हैं ना, देवरानी जिठानी, ये सारे दुश्मन बन जाते हैं उस बेचारी अकेली के। उसके अंदर कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती, जबकि लाख गुना अगर वो सबसे बेहतर भी है ना, लेकिन फिर भी उसको रिग्रेट करवाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं ससुराल वाले और देवरानी जिठानी आखिर दुश्मन क्यों बन जाती हैं? ऐसे हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकें, हम अपने लिए कुछ असूल बनाएं जिससे हमारी जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 7 असूल बताऊंगी, अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए इंशाल्लाह आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा और ये देवरानी जिठानी की चालाकियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, एक लड़की होती है ना, जब वो शादी करके आती है उसको ये तो जरूर सिखाया जाता है कि भाई तुमने सबकी इज्जत करनी है, सबसे प्यार से रहना है। उसको कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा आपने स्टैंड जो ना आपने अपने लिए खुद लेना है, अपने शोर के ऊपर डिपेंड आपने नहीं करना है। अगर वो आपको चुप करवा देगा ना, आपके साथ ज्यादती हो रही है, ससुराल वाले आप पे चीखते हैं, सास आप पे चिल्लाती है, जिठानी आपको दबाती है, तो आपने चुप रह जाना है। शोहर कहता है चुप हो जाओ, अम्मी को बुरा लग जाएगा, चुप हो जाओ, उसको बुरा लग जाएगा, भाई को बुरा लग जाएगा, लेकिन अपनी बीवी का कहीं भी उसको ख्याल नहीं होता, क्योंकि उसको अपने रिश्ते, अपने घर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखें, आपने अपनी जिंदगी के कुछ असूल खुद बनाने हैं, आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, आपने सबको जवाब खुद देना है। ये मासूमियत, ये भोलापन सब आप प्लीज शादी के बाद, जब आपकी शादी होती है ना, सब कुछ अपने घर पर रखकर आया करें। ये सारी चीजें ससुराल में नहीं चलती, ना देवरानी के सामने, ना जेठानी के सामने, और ना ये सास के सामने। जब आप एक भरी हुई फैमिली में आ रही है ना, जब आपके साथ सारे रिश्ते हैं, आपकी सास है, जेठानी है, ससुर है, देवर है, देवरानी सब है, ज्वाइंट फैमिली में आप रह रही हैं, तो आप अपनी मासूमियत नहीं लेकर आए साथ, वो घर पे छोड़कर आए। थोड़ी चालाक बने, थोड़ी अक्लमंद बने, क्योंकि देखिए मासूम लोगों को ना वहां दबाया जाता है, बकायदा उसको इतना डिग्रेड करवाया जाता है कि वो बेचारी, एक होता है ना कि उसको उसको खुद को भी फील होता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सब मुझे कोई समझता नहीं हो, सारी गलती कहीं ना कहीं शोहर की होती है। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ ना, आपने उसको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से आपने देखना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट में लाजमी डन लिख देना कि आप लोग इस बात से एग्री भी करते हैं, और अब आज से आपने अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, ससुराल वालों का जुल्म आपने नहीं सहना है, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट के। पॉइंट नंबर 1, जब सास आपको इस तरह से ताने दे रही हो ना और आप वहीं खड़ी भी हो, तो आपने प्लीज रोना नहीं शुरू करना है। अगर आप रोएंगी तो वो समझ जाएगी ये तो बेचारी रोती है, मेरी बातें बर्दाश्त करती है, वो और मजीद आपको ताने देना शुरू कर देगी, क्योंकि वो रह नहीं आएगा उनको, बल्कि उनको खुशी होगी कि अच्छा ये मुझसे दब रही है तो उसको और दबाओ। आपने वहीं से एटीट्यूड के साथ निकल जाना है, उसी वक्त गुस्से से देख के निकल जाना, ताकि उसको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए कि वो बात आपको बुरी लग गई, आपको चुप गई है। आपने अपने कमरे में आना है। अगर आपके शोहर जब आए, शाम में आए, कभी भी आए, आपने अपने शोहर से कहना है, आप अपनी अम्मी को समझा लें। देखें, फिर अगर मैंने जवाब दिया ना तो फिर उनको बुरा लग जाएगा और आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आप अपनी अम्मी को खुद बोल दें कि वो मुझे ताने नहीं दिया करें, क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगी, आप जबान चलाएंगी, तो मजीद लड़ाई और बढ़ेगी और फिर आपको सुनाना शुरू कर देंगे कि तुमने मेरी माँ को ऐसे बोला, कि वो बड़ी है उनसे जबान क्यों चले, क्योंकि उनको ये नजर नहीं आएगा कि वो कितनी देर से उसको सुनाई जा रही थी, वो नजर नहीं आता शोहर को, अपनी माँ नजर आती है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अपनी देवरानी जिठानी, यहाँ तक कि अपनी नंद से भी आपने दोस्ती नहीं बनानी, दोस्ती आपने नहीं रखनी है। देखिए, आप दोस्ती रखेंगी, वो तो चाहती है कि आप दोस्ती रखें और वो आपसे काम निकलवाएं। वो आपकी कमजोरी जान लेंगी, वो आपकी कमजोरी पकड़ लेंगी, वो आपसे बातें उगलवाएंगी, मेके की, आपके शोहर की, आपकी सारी पर्सनल बातें भी वो आपसे उगलवा लेंगी। फिर वक्त आने पे ना वही अपनी ढाल बना के आप पे उसका अटैक करेंगी। तो कोशिश यही करनी है, आपने दोस्तें नहीं बनानी है।
और यहाँ तक कि अगर होता है ना कि ये चालाकियाँ क्या होती है, दोस्तें बनाकर और फिर ना उसको मैके जाना होगा ना, फिर आपसे बोलेंगे मेरा काम तुम करना, मैं जा रही हूँ, और आप दोस्तों के चक्कर में, यार दोस्त थे देवरानी जेठानी मेरी बाद में, मैंने तो उसको दोस्त बनाया हुआ है, आप कर भी देती है। और जब आपकी बारी आती है तो आप वो क्या करती है, वो पहले से पहले अपने मैके भाग जाती है, फिर सारा काम आपको ही करना पड़ता है। ये होती है चालाकियाँ। तो आपने दोस्ती नहीं बनानी है, और अगर वो आपको आके किसी भी चीज़ का ताना दे तो आप उसको उल्टा जवाब दे सकती हैं। ये साहस नहीं कि आपने शोहर की वजह से चुप रह के बर्दाश्त कर लिया। कोई भी वो आप अगर वो लिहाज नहीं कर रही है ना किसी भी बात का, आपको आके हर्ट कर रही है, जो उसके मुंह में आ रहा है आप बोल देनी है, वो बोल रही है, तो आपने भी इसको ऐसा जवाब देना है तमीज के दायरे में, तमीज के साथ, कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगे कि इसने मुझे इतना लाजवाब कर दिया है। आपने इस तरह से तमीज के दायरे में उसको जवाब देना है। ये आपके अंदर खुद टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर खुद अकल होनी चाहिए कि अगला आपको आके दोबारा से कोई तनकीद का निशाना ना बना सके, आपको डिग्रेड ना करवा सके, आपको टॉर्चर ना कर सके। ये आपने अपने अंदर खुद चीज लेकर आनी है, स्ट्रांग बनकर। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी जो जेठानी है, देवरानी है, अगर वो आके कोई भी अपने मेके से चीज लाकर आपको दिखाकर आपको डिग्रेड करवाती है कि देखिए मेरे मेका तो मुझे इतना कुछ देता है, मेरी माँ मुझे इतना कुछ देती है, और इस बेचारी का मेका से कोई चीज भी नहीं आती, होता है ना त्योहारों में चीजें आती हैं, तो ये देवरानी जेठानी में इन चीजों में ज्यादा जो है ना मुकाबला होता है कि मेरे तो मेके से ये चीज आई है, तुम्हारे मेके से तो ये चीज नहीं आई है। बहुत सी बेचारी ऐसी होती है देवरानी जेठानी जिनकी जो है ना मेका नहीं होता, तो सामने वाले को मौका मिल जाता है उसको और नीचे दिखाने का, और इस चीज में सास भी बड़ा सपोर्ट कर रही होती है, वो तो बेचारी का साइड नहीं लेगी, वो तो अपनी चहेती का साइड लेगी। इसमें आपने क्या करना है, जब भी वो आके ऐसा आपको दिखाए मुझे आज ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे यहाँ से, अच्छा इस चीज में वो ये भी बड़ा देखा गया है, इतना उनको कुछ मिलता नहीं है, वो आपके पैसे से खुद लाकर ना अपने ससुराल में अपनी इज्जत रखने के लिए ना अपने शोहर के पैसों से चीज लाकर बोलती है ये मेरी ना मेरी माँ ने दिए, ये मेरे ना भाई ने दिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपको इस तरह से नीचे दिखाया जाए ना, तो आपने क्या करना है, आपने वहां से उठ के चला जाना है। कुछ दिनों के बाद नहीं, जब भी कोई शॉपिंग करी है ना, आपने जाके सबसे पहले उसको दिखाना है, सबके सामने दिखाना है। आप ये देखना उसका फेस कैसे उतर जाएगा, और आपको इस तरह से दिखाना है कि ये चीज तुम्हारे पास नहीं है और ये चीज मेरे पास है। अपने आप को, मैं तो कहती हूँ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि सामने वाले की हिम्मत ना हो कि वो आपको किसी चीज का तनकीद का निशाना बनाए। खुद इंडिपेंडेंट बनो आप। जब वो देखेगी ना कि आपसे कितना ऊपर हो, फिर आप उसकी हालत देखना, वो आपके सामने ना भीगी बिल्ली बन जाएगी, वो कभी भी आपको डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो है ना मेरी प्यारी सी बाजियां आ जाएंगी, वो आके बोलेंगी कि आप ये गलत मशवरा दे रही हो, इस तरह से किसी को जो है ना चीजें नहीं दिखानी चाहिए, उसके दिन में क्या आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो भाई आप ये देखें कि जब वो सामने वाली इसको इतनी चीजें दिखाती है, उसको डिग्रेड करवाने की कोशिश करती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जब वो चीजें नहीं सोचती तो फिर हमें भी ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत देख लिया अच्छा बन के, अब थोड़ा सा इंसान को अपने स्टैंड रहना पड़ता है, थोड़ा सा होशियार बनना पड़ता है, भोला भाला इस दुनिया में ना भोले भले का कोई काम नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, अगर ससुराल वाले आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, सास आपका जीना हराम करके रखा हुआ है, देवरानी जेठानी सब एक होकर आपको टारगेट बनाया हुआ है कि किसी तरीके से इसको कोई मौका नहीं छोड़ना इसको तंग करने का, और यहाँ तक कि आपका शोहर भी कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देता, तो देखिए मेरा फैसला यही है, मेरा डिसीजन यही है, और मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आप अलग हो जाएं। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट आइडिया है। देखिए लड़ाई झगड़ा करेंगे आप उनसे, कितना भी आप लड़ाई झगड़ा कर लेंगी, वो आप उल्टा जवाब देंगी, कुछ भी करेंगी वो, और आपको बुरा भला बोलेंगे, लड़ेंगे, इतने सालों से आप अकेली नहीं जीत सकती। तो फिर इससे अच्छा यही है कि आप अपना खाना खाना वगैरह सब कुछ अलग कर लें। वैसे भी ज्वाइंट फैमिली जो है ना, ये तो इस्लाम में है ही, शादी के बाद मियाँ बीवी अलग हो जाए, अलग अपना खाना पकाना करें, यही सबसे अच्छा रहता है। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो आप अपना खाना पकाना अलग कर लें, आप अलग रहें सबों से, अपने बच्चों के साथ, और अपने कमरे को ही आप ऐसा जन्नत बना लें, जैसे कि एक होता है ना कीचड़ के अंदर फूल खिला हुआ होता है, तो यही समझ लें कि एक कीचड़ के अंदर आपका रूम जो है ना वो एक फूल की तरह है। तो अपने रूम को, अपने फैमिली को बस उसी में अपने आप जन्नत बनाकर रखें, बाकी जो बाहर हो रहा है उनको आप छोड़ें उनके हाल पे। पॉइंट नंबर 5, अक्सर मैंने देखा है जैसे कि जब गर्मियां आती है ना, तो सारी की सारी रोटियां ना बेचारी एक शरीफ वाली बहू को पकड़ा देते हैं कि गर्मियों में जो है ना चालाक जो होती है ना, वो तो बोलते हैं कि हमने तो सालन दे लिया और अब ये रोटियां कौन बनाएगा, अच्छा उसको वो दे दो, वो तो बोलती भी नहीं, वो शरीफ है, वो तो हाँ कर देगी, और वो इतनी सारे पूरे घर की रोटियां बेचारी अकेली बना दी होती है गर्मी में, खुद पता है अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, तो बेचारी इसको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपको सारी की सारी रोटियां घर में दी जा रही है पकाने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि रोटियां नहीं पकाए, भाई घर का काम ही करना पड़ता है,
लेकिन आपने अपने साथ किसी को लगाना है, आपने बोल देना कि भाई आप किसी को अपने साथ लगवा लो, इतनी सारी रोटियां मुझसे अकेले नहीं पकेंगी, गर्मी बहुत है, मुझे मेरा बीपी लो हो सकता है, मैं गिर सकती हूँ, और इतनी रोटियां अगर आपसे पक भी नहीं रही है, एक होता है ना किसी को आदत होती है, किसी को आदत नहीं होती है, वो पक भी गई होती है, वो बेचारी जैसे पका रही होती है कि ना नहीं मेरी सास आके मेरे पे गुस्सा करने लग जाएगी, या फिर हमें काम बांटा हुआ है तो ये काम तो मुझे ही करना है, हर तबियत भी खराब है लेकिन मुझे ही करना है। तो देखिए अगर आपकी तबियत खराब है, कोई भी मसला है, आपने जाके बोल देना कि भाई मैं रोटी नहीं बना सकती, मेरी आज तबियत खराब है, या तो बाजार से मंगा ले, अगर बाजार से नहीं तो फिर किसी को मेरे साथ लगा दे, तो वो मेरे साथ आके रोटी बनवा ले, मुझसे तेजी से नहीं होगा। देखिए हर चीज में बोलना पड़ता है, हर चीज में आपने जो है ना मुंह पे ताला लगा के नहीं बैठना पड़ता। जो चीज आपको ठीक नहीं लगती है आप उसमें बोला करें। अल्लाह पाक ने जबान दिया, अब यही भी नहीं है कि तेजी की तरह चलाओ, लेकिन कम से कम सही वक्त पे तो हमें इसको यूज करना ही चाहिए ना। किसी चीज पे आप नो भी बोल सकती है, किसी चीज पे आपको जो सही लग रहा है आप उसको बोलने कि मैं ये काम नहीं कर सकती, हमें नो बोलना पड़ता है, हमें नो बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। अगर ससुराल वालों में से आए दिन आपसे कोई ना कोई मुंह बनाकर बैठ जाता है, या तो सास आपसे बात नहीं कर रही है, आप सारे घर का काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सास मुंह बनाए बनाए फिर रही है, कोई कोई बात भी नहीं है, होता है ना ये कुछ लोगों में चीज होती है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, मुंह बना के फिरते हैं, और फिर सबको घर में सिखा दिया कि भाई इसने अगर ये भी काम की गलती कर दी है, इसने कुछ बोल दिया तो इससे कोई बात नहीं करेगा, और फिर कोई उस बेचारी से बात नहीं करता, वो शो काम पे चला जाता है, वो बेचारी अकेली अकेली घूम रही होती है, वो क्या करे, वो इतना कंफ्यूज हो जाती है, वो इतना अंदर ही अंदर रोती है कि उनसे कोई बात नहीं करता, अपने आप को कहीं ना एक होता है ना रिग्रेट समझना, या फिर अपना को कमतर समझना, ये फीलिंग उसके अंदर आने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो मेरी बात सुने, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा ना तो आप उनको उनके हाल पे छोड़े, एक दफा वो बात नहीं कर रहे आप उनसे 1000 दफा बात भी करें। अपने एटीट्यूड में रहें, ससुराल वालों को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। अगर आप ज्यादा ये शरीफ शरीफ बन के रहेंगी ना, अगर उसके आगे पीछे घूमेंगी, कोई बात कर दे तरसेंगी बात करने के लिए, क्यों भाई, आपका अपना कमरा, अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लग जाएं, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, मोबाइल चलाने लग जाएं, अपने कमरे की सफाई करने लग जाएं। अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो ना सही, आपको भी कोई जरूरत नहीं कि आप पहल करें, आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको पहल करनी पड़ रही है क्योंकि आपको वहां पर रहना है। आप उनको ये दिखाएं कि अगर आप है वहां पर है तो ये काम हो रहा है, अगर आप यहाँ पर नहीं है तो ये काम हो भी नहीं सकता। उनको इस चीज का एहसास दिलवाएं कि आपके यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये काम आपके सिवा कोई कर नहीं सकता। अपने ऐसी चीज, अपनी एक ऐसी जगह बनाए ससुराल में कि लोगों को, इनको पता चल जाए कि हाँ ये अगर ये है तो ये सब कुछ है, अगर ये नहीं करेगी तो पूरा घर धर्म भरम हो जाएगा। इस डर से भी जो है ना आपको ससुराल वाले ना कोई कुछ बोलेगा नहीं, सास भी डर जाएगी कि अल्लाह इसने मुंह बना लिया, अब हमारा तो घर का मसला हो जाएगा, ये काम कौन करेगा। इसी काम के बहाने ही वो कम से कम इस बात से तो डरेंगे ना कि आपको कुछ बोलेंगे नहीं। इस तरीके की अपनी वैल्यू बनाए, उनको अपने काम की ऐसी आदत डाले, जब आप काम कर ही रही है ना तो फिर आप काम की इनको ऐसी आदत डालें अपनी। और अगर आप काम कर ही रही है ना तो आप इस तरह से काम करा करें कि आपका एहसान है कि आप काम कर रही हैं। इस तरह से नहीं किया करें कि नहीं बस वो आपको काम करना है, टेंशन में दबी दबी परेशान, और ये कुछ ना बोल दे, सास कुछ आके ना बोल दे, और वो फिर अपने एटीट्यूड में आके आपको सुना के चली जाती है। नहीं, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, आपने ये दिखाना है कि आप ये काम कर रही हैं, ये आपका एहसान है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, आप नहीं करेंगे। इस तरह से बनाएं अपने लिए। पॉइंट नंबर 7, कभी भी अपने शोहर को जो है ना उसकी माँ की, आप जिठानी देवरानी और ये इन सब की किसी की भी बुराई मत करें ना, उनकी शिकायतें लगाएं। कोशिश करें कि वो अपनी आंखों से देख ले, वो खुद देखे। वो जब खुद देखेगा ना उसको एहसास होगा, उसको पता चलेगा कि मेरी बीवी तो मुझसे आके कोई शिकायत तक नहीं करती, वो तो इनकी चुगली तक नहीं लगाती, और ये मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है। ये देख के इसको एहसास हो जाएगा। इस तरीके से आपके इसके दिल में आपके लिए जगह बनेगी और फिर वो आपके लिए खुद स्टैंड लेगा। एक ये भी आप एक दफा करके देखें, और कोशिश किया करें अपने शोहर के सामने काम किया करें, ताकि उसको एहसास हो कि आप घर का काम करती हैं, इतना कुछ करती हैं, फिर भी किसी को नजर नहीं आता। ऐसा नहीं करना कि आपने शोहर आ रहे हो, आपने सारा काम निपटा कर बैठ गई, तो वो यही बोलेगा कि इसको तो जब देखो बैठी रहती है, जबकि आपने सारा अपना काम कर दिया तो अपने हिस्से का, लेकिन शोहर को यही लगता है कि कोई काम नहीं करती। कोशिश करें कि शोहर आपको काम करते हुए अपनी आंखों से देखे। ज्वाइंट फैमिली में ना ये चीज बड़ी करनी पड़ती है, थोड़ी होशियारी करनी पड़ती है, पर दिमाग चलाना पड़ता है, वरना जो ये सास नंदे जुठानियां और ये जो देवरानियां होती है ना, ये एक शरीफ की लड़की की ना एक शरीफ बहू आ गई, उसका बहुत बुरा हाल करती है। इंसान की सोच है कि वो अकेली औरत ना किसी से लड़ नहीं सकती, लेकिन आज तो मैं आप लोगों को तो मैंने आज मशवरे दिए ना, आपने कोशिश करना है कि थोड़े स्ट्रांग बन के अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। अगर एक औरत कुछ नहीं कर सकती है तो एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकती है। अगर चालाकी से, अगर थोड़ा सा होशियार बन के करना चाहिए तो काफी काम उसके आसान हो सकते हैं। अपने आप को डिप्रेशन में रखना, अपने आप को परेशान करना, टेंशन में रहना, अपनी हेल्थ खराब कर रही है, ये सब आपको देखें, आपको खुद का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। वो तो कमरों में बैठ बैठ के आपके ऊपर हंस रहे होंगे।
उनको तो मजा आता है, उनको तो एंजॉय मिलता है। थोड़ा सा अपने आप को होशियार बना लें, थोड़ा सा अपने आप को चालाक बना लें, ये दुनिया चल। मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ, अभी कल परसों की बात है। एक रिलेटिव है मेरी, हमारे थोड़े ना दूर की, उन्होंने आके मुझे बताया, वो ऐसे हमारे घर पर है, उन्होंने जाके बताया कि जो मेरी बहन है अभी शादी को उनकी 1 साल भी नहीं हुआ है और उनको उसके शौहर ने घर पे बिठा दिया। अच्छा, मैंने कहा क्यों बिठाया, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बहुत शरीफ सी हैं। वो तो कह रहे हैं वो इस वजह से बिठा दिया, वो कह रहा है कि तुम्हें जो है वो, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हें ना हाई का मसला, तुम्हें बीपी हाई है और अब मैं तो इलाज नहीं करवा सकता, अपने माँ बाप को बोलो तुम्हें इलाज करवाता जैसे। और आप यकीन मानेंगे उनके तो बाप भी नहीं है, तो बेचारी उसकी माँ क्या कर लेगी, भाई हैं वो सब शादीशुदा है, लेकिन भाभी ना किसी को बर्दाश्त नहीं करती, वो वाकई में हुआ भी ऐसा ही। वो मुझे यही बता रही थी कि जो बड़े वाली भाभी है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर रही, वो कह रही है यहाँ से जाओ, और वो 20 दिन से घर पे छोड़ा हुआ है। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा देखें, एक तो शादी बड़ी मुश्किल से माँ बाप बच्चे की शादी करते हैं, रिश्ते नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज करके, उसका जोड़ भी नहीं होता, फिर भी वो दे देते हैं अपने जिगर का टुकड़ा। और फिर यहाँ पर जो शोहर है ना, वो इस तरीके से हरकत करके दिखाते हैं। वो कह रही सारे घर का काम करती है, ससुराल वाले सारे, कोई उसको समझता तक नहीं है, 20 दिन से वो अपने घर में बैठी है, कोई खबर तक लेने वाला नहीं है। शोहर कह रहा है अगर आना है तो अपनी माँ के साथ आ जाओ, मैं लेने नहीं आऊंगा। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी बहन के साथ जो है, उनको लग रहा है कि वो बता रही थी उनकी बहन के चक्कर है इसको किसी लड़की के साथ, वो अपनी बीवी को ही नहीं पसंद करता। तो यार जब बीवी को तुम पसंद नहीं करते तो फिर अपने माँ बाप पे कहते हैं कि शादी क्यों करते हो, उसकी जिंदगी खराब क्यों करते हो। नहीं करनी चाहिए ना शादी, शरीफ लड़की मिल जाती है ना, फिर शरीफ लड़की का हाल ये होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा सा चालाक बन जाए, अपना घर खराब ना होने दें, अपने आप को थोड़ा सा होशियार बनाएं, या फिर अपने लिए ऐसा इंसान चुने, कम से कम अपने माँ बाप को समझाएं कि ऐसा इंसान चुने कि कम से कम वो आपको समझे तो सही, आपको आपकी इज्जत तो करे। ससुराल वालों में आपने कम से कम ऐसे लोगों को देखें कि ये आपको किस टाइप के लोग हैं। वैसे तो बाद में अपना रंग दिखाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आपने कोशिश यही करना है कि आप उनको अचानक से उनके घर पे जा जाके छापा मारे, लोगों से पूछताछ करें ये किस तरीके के लोग हैं और ये अपनी बहुओं के साथ कैसा उनका रहन सहन है, ये लोग किस तरह से अपनी बहुओं को रखते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाद में निकल कर आती हैं, लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना। और डन भी आप लोगों ने लिख के जाना है ताकि मुझे पता चल सके कि अब आप लोग अपने लिए स्टैंड लेंगी, ससुराल वालों का जुल्म नहीं सहेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी आप ही को दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।